वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है ट्यूसडे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बड़े मंगल 8 चलेंगे, तो मैं हर मंगल सोचूंगी, मतलब मैंने सोचा है कि मैं मंदिर जाऊंगी, मार्केट बोल रही हूँ। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी, नहा धो के, और सब हो चुका है काम घर का। आजकल आराम से उठते हैं। तो अभी बज रहा है 11 बज रहा है, करीब 11:15 हो रहा है, और मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर अभी खुला होगा, मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो बस मंदिर जाते हैं। और आज मुझे अपना भी घर का मंदिर साफ़ करना है, तो चलिए फिर मिलते हैं सीधा मंदिर में। और मैं वही मंदिर जा रही हूँ, पाल वाले मंदिर, जो मैंने आप लोगों को उस दिन दिखाया था। लेकिन आज जल्दी से दर्शन करके आते हैं। धूप बहुत तेज़ है, बहुत गर्मी है जयपुर में। आप लोग भी थोड़ा सा आम का पन्ना वना, पानी, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि अभी कह रहे हैं कि अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी जो 9 तपा बोला जाता है ना, 9 दिन आते हैं जो सबसे हीट पीक होता है, वो आने वाले हैं। तो अपना ध्यान रखिए। मैं निकल गई हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ मंदिर। बहुत तेज़ धूप है, मतलब समझ लीजिए कि आग बरस रही हो जैसे। तो चलिए फिर। तो मैं आ गई हूँ मंदिर, और आप देख लीजिए, मैंने वही वाला मंदिर जो पाल वाले हनुमान जी वाला मंदिर बताया था ना, उसी पे आई हूँ। मैं आज आपको थोड़ा पास से दिखा दे। ये है मंदिर की चोटी, और इधर है मंदिर। बिना देर किए चलते हैं अंदर मंदिर के, पूजा करते हैं, फिर घर भी जाना है जल्दी। मेरे दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे से। आज भीड़ भी कम थी क्योंकि मैं लेट आई थी इसलिए भी। तो बस अभी मैं हो गई हूँ फ्री, मैं जा रही हूँ घर। अब घर के कामों में लगना है, क्योंकि वैष्णवी की छुट्टी है। अब खाना वाना बनाऊँ आज, और भी सब बहुत सारे काम थे मेरे पास, जो ही कपड़ों से रिलेटेड। आप लोग कहेंगे इनके घर में कपड़ों के काम नहीं होगा, क्या हो गया जी हाँ, ऐसे ही काम होते हैं छुट्टियों में। मैं तो यही करती हूँ, अब जब कहीं वेकेशन पे भी नहीं निकलना है तो घर के ही काम निपटा लो। तो बस अब मैं जा रही हूँ घर, और घर का मंदिर अंदर भी आज साफ करना है। तो चलिए फिर बिना देर किए इस गर्मी को चैलेंज देते हुए घर निकलते हैं गाड़ी में किस बात की। हेलो फ्रेंड्स, बस मैं आ गई थी सब्जी वब्जी लेके। लो, लाइट गई शायद यहाँ पे, नहीं अभी है। तो बस आ गई थी सब्जी वब्जी लेके, फिर मैं थोड़ी देर बैठी, ऐसे थोड़ा रिलैक्स किया, चाय वाय पी, घर के मंदिर अंदर की पूजा की। अब मैं खाना बना रही थी, और खाना बनाते बनाते मुझे एक चढ़ गया फ्रिज साफ़ करने का बोझ। तो अभी एक सेकेंड, तो मैं फ्रिज की सफाई करने लगी। अब फ्रिज वैसे तो मेरा साफ़ था, लेकिन मुझे एकदम डीप क्लीनिंग करने का मन करने लगा, तो मैंने डीप क्लीनिंग के लिए शुरुआत कर दी। और आप मेरी हालत देख सकते हो, पसीना ही पसीना आ रहा है पूरा, ये देखो। लेकिन ये है कि सफाई करते रहो। सफाई करूँगी ना इन छुट्टियों में, इतनी सफाइयाँ करूँगी कि सफाई करते करते सब कुछ साफ़ हो जाएगा। फिर एक दिन मैं भी साफ़ हो जाऊँगी। इतनी सफाई करूँगी ना, इतनी सफाइयाँ करूँगी कि मैं साफ़ करती रहूँगी। फ्रिज साफ़ हो जाएगा, घर साफ़ हो जाएगा, अलमारियाँ साफ़ हो जाएंगी, और उसके बाद फिर मैं भी साफ़ हो जाऊँगी, और फिर मैं भी इस दुनिया साफ़ हो जाऊँगी। मुझे लग रहा है इस जून में सफाइयाँ करते करते मैं पागल हो जाऊँगी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत गंदा रहता है कि मैं भी सब, लेकिन अभी ये जो छुट्टियाँ खाली दिन है ना, इनमें लगता है कुछ कुछ डीप क्लीनिंग कर लो चलो। और फिर वैसे भी तुम अभी देखिए, सब फ्रिज के ये सारे जितने कवर अवर होते हैं, ये सब कुछ। यहाँ पर मैंने खाना भी बना दिया है, दाल बन गई है, इधर सब्जी बन गई है, राइस बन गया है। ये बताइए कौन कह रहा है कि गर्मी पड़ रही है? गर्मी नहीं पड़ रही है, आप लोग काम ही नहीं कर रहे हैं कोई गर्मी में। ये बात तो है, अगर आप एसी में बैठे हुए हो ना दिन भर, तो आपको लग रहा है हाँ भाई एसी में बैठे हुए हैं, बर्तन धो रहे हैं, मतलब सॉरी, मतलब एसी में बैठे हुए हैं, हाई गर्मी लग रही है, बाहर आ गई गर्मी लग रही है। आप बाहर निकलिए, काम करिए कमरे से, किचन में आ जाइए। मैं सब लेडीज़ को कह रही हूँ
किचन में आ जाइए, दुगना काम करिए गर्मियों में, और फिर देखिए गर्मी पता ही नहीं चलेगी। एक ओ भाइयों, ये सेंटी बातें बनने, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। 150 रुपया देगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जगह की सफाइयाँ ये वो सब कर दिया है, तो मुझे गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है, और ये पसीना आ रहा है तो अच्छा लग रहा है। मेहनत करती रहती हूँ, कोई मुझसे कहता नहीं है कि ये तुम करो, ये सफाइयाँ करो, घर को चमका दो, फ्रिज को चमका दो। कौन होगा ये खुद इतना करेगा, मैं करूँगी। चाहे जो हो जाए, साफ कर दूँगी सब कुछ, और एक दिन साफ करके खुद साफ होकर चली जाऊँगी, फिर मेरे जाने से सब कुछ साफ हो जाएगा। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे अगर मैं मर भी गई ना, तो मुझे सबसे ऊपर जाके ये चिंता रहेगी कि घर कैसे साफ होगा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? Am I mad? If I am, please comment and tell me. अगर ये सिम्टम्स हैं तो मुझे समय से इलाज करा लेना चाहिए, आप लोग बताइएगा। और ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सब चीज़ करती हूँ। मैं हूँ पागल, अपनी भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया, मैं क्या करूँ, बदल तो सकती नहीं मैं। आप लोग चाहें कुछ भी समझो, मैं तो ऐसे ही करूँ। काम हो गया है, अब बज रहा है दोपहर का 3। आज मैं सोचा था मैं रेस्ट करूँगी, तो मैं कपड़े का बहुत काम कर चुकी थी ना, तो आज सच में डिसाइड था कि मैं आज रेस्ट करूँगी, और कल वेडनेसडे को जो अपनी अलमीरा है वो वाला करूँगी। लेकिन आज मैंने फिर काम निकाल लिए, फिर मैंने सोचा आज फ्रिज वगैरह साफ करने का करके उसके बाद बस शाम हो जाएगी। देखिए सब फैला दिया है मैंने वहाँ पे, किचन का सामान, सॉरी फ्रिज का सामान, ये सब सफाई करनी है। यहाँ पर दूध फैला दिया है मैंने, ठीक है, ये अपने आप फैला है। अब मैं इसको साफ़ करने जा रही हूँ। फ्रिज के सारे जो भी और वो चीज़ें थी वो सब धुल चुकी हैं, बर्तन। और इसी के साथ बज रहा है 3:10, तो रोटियां सेक देती हूँ पहले, इन लोगों को खाना वाना दे दूँ, उसके बाद सफाइयाँ तो मुझे करते ही रहना है, सफाई तो है दिन भर। लो जी करो। फ्रिज हो चुका है एकदम साफ, और अब मैं सब्जियां लगा रही हूँ उसमें, एकदम क्लीन कर दिया मैंने फ्रिज। अब जरा सा भी गंदा और होता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। सब्जियां लगा रही हूँ अब मैं उसमें आराम से, रिलैक्सली, सब एकदम बढ़िया से साफ़ किया है, डीप क्लीन। हरी धनिया इतना सारा है, आलू, प्याज, अदरक, हरा धनिया और पुदीना, छोटे वाले बैंगन, बड़ा वाला बैंगन। मिंट तो लेकर आएंगे आम का पन्ना बनाने के लिए, क्योंकि पन्ना इस समय गर्मियों में बहुत आराम करता है। थोड़ी सी एक चीज़ गड़बड़ हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स, हो चुका है फ्रिज साफ, और अंदर से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। टैन टैन, एकदम मैंने डीप क्लीनिंग की है आज। ये सारे ये सब कुछ धोए हैं, सब किए हैं, और सब ये लगा दिया है सामान, सब कुछ धोया है, ये सब भी धोया है, ये सब कुछ क्लीन किया है। और इधर मैंने सब सब्जियां अच्छे से लगा दी हैं, फ्रेश करके सब डीप क्लीन कर दिया है। और हम स्टील की बॉटल्स में रखते हैं पानी, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल्स आप लोग भी मत यूज़ किया करिए। प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं करनी चाहिए यूज़ पानी के लिए, तो स्टील की करते हैं। हालांकि स्टील में एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप फ्रीज़र में डाल दोगे तो उसका अगर जो वो होता है ना ढक्कन, वो टाइट होके कई बार उसकी रबड़ निकल जाती है, वो प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कम देर के लिए अगर रखनी हो तो आप रख सकते हो। वैसे घड़ा भी है, लेकिन इस समय घड़ा जो गर्मी है थोड़ा सा ठंडे पानी की लगने लगता है, इसलिए रख दिया है। तो अभी मुझे ये सब कुछ समेटना है। फ्रिज का काम हो चुका है सब सारा कुछ, अब मुझे पूरा किचन सब समेटना है।
चलिए समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं भी कुछ खा लेती हूँ, नहीं तो मैं जो कह रही थी ना सफाई करते करते सफाई वो हो जाएगी मेरी। दोस्तों मेरा सारा काम हो चुका है और ये क्या है, ये वो वट सावित्री पे जो पहनते हैं, तो कुछ दिन पहन लेना चाहिए, 7 दिन, वैसे 12 दिन होता है, लेकिन कुछ दिन होता है अब पहन लेते हैं कहते हैं। तो अब वैसे मैं ऑफिस जाती थी तो मैं थोड़ा हाथ में पहन लेती थी, फिर हटा देती थी, लेकिन अभी घर में हूँ तो पहन भी सकती। फ्रिज साफ़ करने का कोई ऐसा मेरा चेकलिस्ट में नहीं था। और आप लोग कहेंगे इतनी सफाइयाँ हर समय करते थे, मतलब ठीक है, सफाई करके देखिए एक टाइम पास भी हो जाता है, घर की चीज़ें भी साफ़ हो जाती हैं। और मैं तो कहती हूँ जो भी अभी हाउस वाइफ्स हैं जो घर में हैं अभी, और आप लोग वेकेशन पे कहीं भी प्लान नहीं कर रहे हो बहुत जल्दी, क्योंकि गर्मी बहुत है, बच्चों के संग सोचना पड़ रहा है, टिकट्स की प्रॉब्लम होती है, तो अभी जब तक आप घर में हो तो अपने छोटे मोटे जो ये पेंडिंग काम होते हैं ना, जैसे अलमीरा हो गई, बच्चों की कुछ चीज़ें साफ़ करनी है, उनकी स्टेशनरी आप लोगों को ठीक है एडजस्ट करनी है, ये करना है, ये सब काम आप बहुत आसानी से निपटा सकते हो इन दिनों में। और बाकी ठीक है, गर्मी तो होती ही है, अब गर्मी है, सर्दियाँ आएंगी तो इसका मतलब तो नहीं है घर में काम नहीं। और फिर सफाई थोड़ा सा मुझे है भी, मैं खुद मानती हूँ इस बात को कि मैं कभी कभी शायद ज़बरदस्ती का भी कर देती हूँ जो नीड नहीं भी होती है। लेकिन जैसे मैं कहीं मैंने घर में मैं घूम रही हूँ, कुछ कर रही हूँ और मुझे वहाँ दिख गया ना कि कुछ गड़बड़ करके पड़ा हुआ है, तो मुझे फिर वो चढ़ जाता है दिमाग में कि उसको मुझे करना है। आज फ्रिज मेरे बिल्कुल भी लिस्ट में नहीं था, लेकिन आज फ्रिज वैसे मैं कर देती हूँ, आप लोगों से अक्सर कहते हैं सब कुछ निकाल के धो के उनको सर्फ से सुखा के धूप में, मतलब ऐसे करके लगाया है फ्रिज। तो आपने फ्रिज देखा ही था कितना साफ़ हो गया। थक गया, 5:30 बजे मैंने लंच किया है, सोचिए अब क्या डिनर नहीं करना मुझे। अब मैंने चाय बनाई, 1 कप आराम से बैठ के पी रही हूँ। तो अब मेरा क्या है ना कि अब ये जो फ्रिज हो गया साफ़, तो ठीक है अपना दिखा आपने कर दिया। तो ये जो वेकेशंस होती है ना, इनमें अब आपको ये नहीं कि मैं आज बोल रही होती था, लेकिन मैं बोल देती हूँ तो कि मैं इसलिए भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेन ले रही हूँ इन दिनों अपने ये जितने भी पेंडिंग वर्क्स हैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे अगर मैं शाम तक थक भी गई हूँ ना तो मुझे हेडेक नहीं है। मैं रात के 11 बजे तक खाना खाएं हम लोग, फिर अपना आराम से 10 बजे उठें, 9 बजे उठें, 8:30, 9 जब भी मन है उठें, अपना पूजा करनी है। तो ये सब इसलिए कर लेते हैं। अब बच्चे का जब स्कूल होता है ना, तब आप ऐसे काम नहीं छेड़ सकते, क्योंकि आपको भी अपनी बॉडी को उस रिसाइकिल से चलाना होता है कि नेक्स्ट डे आपको भी जल्दी उठना है। उसमें फिर आपकी भी तबीयत ख़राब, बच्चे का भी शेड्यूल मैनेजमेंट ख़राब। तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा, हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा अपना करती रहती हूँ, इसलिए मैं कितने टाइम से कपड़े वाले काम जो थे मैंने बिल्कुल उस कमरे को मैं ऐसे इग्नोर कर देती थी कि देखना ही नहीं, पड़ा रहने दो। तो बस यही है, तो मेरे सब काम होते जा रहे हैं। इन वेकेशंस में कर लूँगी तो जुलाई से अपना फिर से पढ़ाई और इन चीज़ों में लग जाते हैं बच्चों की। तो चलिए फिर, होप कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं कल। और कल मैं आपको नहीं पकाने वाली हूँ सफाई का ब्लॉग दिखा के, भले ही मैं अपनी अलमीरा ये पीछे जो है वो कल सोच रही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं पकाऊंगी। कल एक बढ़िया सा ब्लॉग लेके आने वाली हूँ जो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। कुछ सरप्राइज़ है, कल आ जाना ब्लॉग देखने। बाय।